नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं वो WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। आरोप यौन शोषण के भी हैं, आरोप परेशान करने के भी हैं और तमाम तरह की चीजों में फंसे हुए हैं इस वक्त बीजेपी के नेता। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आता है, वो कहते हैं अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है मैं इस्तीफा दे दूंगा। FIR होने के आदेश तो आ ही चुके हैं और अगर कुछ भी साबित होता है तो मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली पुलिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर। अब ये जो पूरा विवाद है इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ब्रजभूषण सिंह वर्सेस एथलीट्स हो गया है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप जंतर मंतर का नजारा देखिए, पहले आपको सिर्फ खिलाड़ी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वहां पर बहुत सारे नेता पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं, पप्पू यादव वहां पर पहुंचते हैं और देखिए खिलाड़ियों से खिलाड़ियों की बात नहीं करते, पप्पू यादव पहुंचकर वहां पर योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये एथलीट्स को किस दिशा में लेकर जाएंगी? क्या वो अपने रास्ते से भटक तो नहीं जाएंगे? और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह वर्सेस एथलीट्स की लड़ाई आगे कहां तक जाएगी? सर देखिए, सिचुएशन बहुत डिलेमा में है। कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे। आज की चर्चा में हम वही सब चीज़ें क्लियर करेंगे, कौन पक्ष क्या कह रहा है वो आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जो WFI है, WFI एक बॉडी है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसमें माफ कीजिएगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI। ये किसको रिपोर्ट करती है, कौन इसे बनाता है? इसे वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो बनाता है। अच्छा। ये सीधे तौर पर सरकार के अधीन नहीं है। हाँ, इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है अगर खेल मंत्रालय चाहे तो, लेकिन सीधे सीधे ऑटोनोमस बॉडी है। और इस ऑटोनोमस बॉडी के हेड जो है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के सांसद भी हैं। बीजेपी के सांसद, उनकी एक अलग पहचान है। WFI यानी कि कुश्ती संघ महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो एक उनकी अलग पहचान है। अभी जो सारा विवाद चल रहा है उन्हें WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद से हटाने को लेकर चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर का, महिलाओं के साथ वो अभद्रता कर रहे हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ उन्होंने उनके ऊपर आरोप है, गंभीर आरोप है। और इसी को लेकर ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कौन कौन बैठा है ये भी देख लीजिए आप। सारे वो खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए पदक लेके आए, पदक विजेता खिलाड़ी हैं। उनको इस वक्त अपने अरीना में होना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त जंतर मंतर पर सड़क पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर अब सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा यहां पर डाइसी हो चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह यहां पर, अभी आपको ये भी बता दूं मैं कि जब ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने थे तब वो बीजेपी के नेता नहीं थे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष वो पहले से हैं। तो जिस वक्त वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे तब वो WFI के अध्यक्ष बने थे, जो अब तक उनका जारी है। अच्छा। बाहुबली नेता है और इनका असर है कई सारी सीटों में, और यही वजह है कि उनको गिराने और उनको बचाने को लेकर अब अलग अलग गुट दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स उस जगह पर हो रही है, एक कम से कम 4 से 5 सीटों पर असर रखते हैं अपना। और इनके अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो इनका व्यक्तित्व यह है कि इनके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। इससे पहले भी मुकदमे इनके ऊपर 40 से ज्यादा, लेकिन अभी तक किसी भी मुकदमे में इन्हें सजा नहीं हुई। सबसे बड़ा इन पर गंभीर आरोप था टाडा का लगा था, जिसमें इनकी चर्चा ये हुई थी कि इन्होंने इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं और उसको लेकर ये जेल भी गए, लेकिन उसमें वो आरोप साबित नहीं हो पाए और ये बाहर निकल आए। 40 मामले इनके ऊपर हैं, यानी कि इनका जो आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपराधिक गतिविधियां, उसमें आप ये मतलब 307 तक के मुकदमे हैं। 307 यानी कि मारने की कोशिश या जो हाफ मर्डर कहते हैं वो तक इनके ऊपर मामले हैं। दूसरा, इनका व्यक्तित्व भी मैं आपको बताता हूं। इनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि ये अलग अलग पार्टीज में रहे, सत्ता में रहने का, पावर में रहने का इनको शौक भी है और ये सत्ता में रहे लंबे वक्त तक। जब समाजवादी पार्टी तो उसमें रहे, उसके बाद अब बीजेपी में आ गए। और ऐसा नहीं है कि इनके बयान जो हैं वो हमेशा बीजेपी के पॉजिटिव ही रहे। ये पिछले इलेक्शन में योगी के खिलाफ बोलते हुए भी दिखाई दिए थे, फिर उसके बाद इनको आला कमान ने टाइट किया था, उसके बाद ये खामोश हुए थे, लेकिन इनके बयान वक्त वक्त पर आते रहे हैं इस तरह के। अभी जो पूरा मसला चल रहा है, अब उसके ऊपर बात करते हैं कि वो है क्या और इसमें क्या हो रहा है। तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम FIR करें और FIR लॉन्च हो गई है। 2 FIR हुई है, एक FIR पॉक्सो एक्ट में हुई है। अब पॉक्सो एक्ट में FIR होने से क्या होगा? पॉक्सो एक्ट में FIR होने के बाद में अभी तक ये होता था कि जैसे ही FIR होती है आपको उस शख्स को गिरफ्तार करना होता है और वो गिरफ्तारी नॉन अवेलेबल होती है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर गाइडलाइन दी थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पहले आप जांच कीजिए, ऐसे जाके गिरफ्तार मत कीजिए। तो वो जांच करने का एक टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड में अभी ब्रजभूषण शरण सिंह है। लेकिन अगर ऐसा लगता है पुलिस को कि ऐसा कुछ हुआ है
तो गिरफ्तारी होगी और बहुत बुरी सिचुएशन में ब्रजभूषण शरण सिंह फंस जाएंगे। अब इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की हमने बात कर ली, ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ये बार बार कह रहे हैं कि ये पूरे एजेंडे के पीछे बेसिकली कांग्रेस है। उनका ये कहना है कि बीजेपी को डिफेम करने के लिए काम किया जा रहा है, हरियाणा लॉबी है और हरियाणा लॉबी के ही कुछ खिलाड़ी हैं जो उनके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि इतनी सारी लड़कियों के साथ इन्होंने मोलेस्टेशन किया, लेकिन एक भी लड़की को ये सामने नहीं रख पाए। तो ये बात भी सही है कि अभी तक कोई लड़की सामने नहीं आई जिसने सीधे सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो ये जो पूरा जो खिलाड़ियों का यहाँ पर धरना चल रहा है, इसको लेकर उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। हरियाणा में आने वाले वक्त में चुनाव है और उसी को लेकर ये पूरा माहौल चल रहा है। हरियाणा की जो कुश्ती लॉबी है वो इसे लीड कर रही है और वो नहीं चाहती कि यूपी के किसी आदमी के पास इसका अधिकार रहे, तो वो इसे शिफ्ट करना चाहते हैं और इसके जरिए वो सरकार को भी डिफेम कर रहे हैं, मुझे भी डिफेम कर रहे हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई भी आरोप साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और ये वो आज नहीं पहले से भी कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि लगातार आप देखिए उस मंच पे कौन लोग जा रहे हैं, उस मंच पे तमाम विरोधी पार्टियों के नेता जा रहे हैं, तो उनको मंच पे जगह देने की जरूरत क्या है। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह का से है जो बार बार ये कह रहे हैं। अब इसके अंदर खाने क्या है, इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन दो चीजें बिल्कुल क्लियर है कि जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी जो है देश के लिए पदक लेके आए हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद भी हैं, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस को इस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। जैसे ही मामला आया एफआईआर कर लेते आप, क्यों इतना ज्यादा लंबे को मामले को खींच दिया। आप देखिए पहली बार नहीं बैठे, इससे पहले बैठे थे, उसके बाद अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद ये हट गए, फिर वापस आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आन पड़ी। उसी वक्त अगर कार्रवाई की जाती तो कहीं ना कहीं ढील पोल तो हुई है और उस वजह से मामला बिगड़ा है। और अब एफआईआर हुई है, एफआईआर कहां तक आगे जाएगी, कितना आगे तक बढ़ेगा, ये धरने से हट जाएंगे या जब तक इस्तीफा या गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे, ये सारी खबरें अभी आगे हैं जिन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्तीफा मैं अपराधी बनकर नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा ना अगर मैं इस्तीफा दे दूं। दूसरी बात, इस्तीफा देने ना देने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो एक ना एक टाइम पे तो मुझे हटना ही है। खैर, इन सब के बीच अब जो ये खिलाड़ी हैं, ये किसी राजनीति का शिकार होते हैं या नहीं, ये इनको भी समझना होगा। अब जैसे पप्पू यादव यहां पर पहुंचते हैं और देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान देते हैं, बराबर में उनके साक्षी मलिक बैठी हैं। अब सोशल मीडिया पर इसे किस तरह से फैलाया जा रहा है, पप्पू यादव ने योगी का मजाक उड़ाया और साक्षी मलिक वहां पर हंसती रही। तो ये खिलाड़ियों को भी समझना होगा कि जिन लोगों को आप बुला रहे हैं मंच पर, या कौन लोग आ रहे हैं आपके साथ, वो किस तरह की बातें वहां पर आकर फायदा लेकर जा रहे हैं, फायदा लेकर जा रहे हैं। और जो आपका मुद्दा है, आप उससे कहीं ना भटक जाएं, क्योंकि फिर जनता भी समझदार है, समझने लगेगी कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा सिवाय राजनीति के। पप्पू यादव ने यहाँ पर पहुंचकर, मतलब जंतर मंतर पर पहुंचकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे बकर रो रहा था। क्या हुआ, हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे।